वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 4 अगस्त 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 से 7 अगस्त को साथियों, विश्व स्तनपान सप्ताह। अब थीम क्या था? तो लेट्स मेक ब्रीथ फीडिंग एंड वर्क, ये थीम था विश्व स्तनपान सप्ताह का साथियों। देखो, पहला विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया गया? तो 1992 में मनाया गया साथियों। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण डे मनाए गए हैं? तो विश्व लंग कैंसर दिवस 1 अगस्त, वर्ल्ड वाइड वेब डे 1 अगस्त, नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे 1 अगस्त और मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो 1 अगस्त को मनाया गया साथियों। आपको जुलाई महीने का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है साथियों, तो वहां से आप ज्वाइन कर लेना और वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा जुलाई महीने का, और इस वीडियो का भी पीडीएफ आपको वही मिलेगा साथियों। अगला प्रश्न है आपका, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है साथियों नीरजा चौधरी के द्वारा। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन पुस्तक साथियों किसके द्वारा? तो नीरजा चौधरी के द्वारा। अब कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक हैं जैसे कि टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत की समाधि गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है। रिंग साइड पुस्तक लिखा गया है विजय दंडरा के द्वारा। द आर्ट ऑफ प्लंटर आलेख्य तलपात्रा के द्वारा लिखा गया है। बिल पावर लिखा गया है सोजन मरीन के द्वारा। द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री पुस्तक लिखा गया है साइमन सहवाग के द्वारा साथियों। देखो, द चिपको मूवमेंट द पीपल हिस्ट्री शेखर पाठक के द्वारा लिखा गया है। सिटी ऑफ जॉय एंड फ्रीडम एट मिडनाइट, ये दोनों पुस्तक डायनामिक लेपियर के द्वारा लिखा गया है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म विश्वात रावत के द्वारा लिखा गया है। और वार एंड वुमेन पुस्तक लिखा गया है डॉक्टर M.A. हसन के द्वारा साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य में आदि पेरुक महोत्सव मनाया गया है? तो आदि पेरुक महोत्सव ये मनाया गया है तमिलनाडु में साथियों। अब ये महोत्सव है क्या? तो देखो साथियों, आदि पेरुक एक मानसून त्योहार है और इस त्योहार में साथियों गोदेश देवी पार्वती की पूजा होती है इस त्योहार में साथियों। अब और भी महत्वपूर्ण महोत्सव और त्योहार है वो भी देखते हैं, जैसे कि आपका भारत रंग महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया गया, घुमंतो महोत्सव लद्दाख में, ओणम महोत्सव केरल में, खराची महोत्सव या खर्ची महोत्सव ये त्रिपुरा में मनाया गया है, आम महोत्सव लखनऊ में, सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? झारखंड में साथियों, अंबुबाची मेला असम में, लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में मनाया गया है साथियों। आदि महोत्सव नई दिल्ली में और आदि पूरम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो तमिलनाडु में मनाया गया है। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव मुंबई में मनाया गया है। खुजराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश साथियों। ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा में मनाया गया है। कहाँ पर? कोहिमा में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन हुआ है अहमदाबाद में। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ है। मेला माघी पंजाब में। विज्ञान साहित्य महोत्सव भोपाल में। अवतार महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो राजस्थान में साथियों। परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? तो अरुणाचल प्रदेश में। स्वर धरोहर महोत्सव नई दिल्ली में। लोसर महोत्सव लद्दाख में। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में। नुआखाई महोत्सव ओडिशा में साथियों मनाया गया है। बुथुकम्मा फूल उत्सव तेलंगाना में। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव रायपुर में। संगाई महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है साथियों। और अमूर फॉल्कन फेस्टिवल मनाया गया है मणिपुर में। सरस फूड फेस्टिवल कहाँ? तो नई दिल्ली में। सिथन स्नो फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। खीर भवानी मेला 2023 कहाँ मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में मनाया गया है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने जाति आधारित सर्वेक्षण फिर से शुरू करने का आदेश दिया है साथियों? तो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा साथियों बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण फिर से शुरू करने का आदेश दिया गया है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है।
और पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब बिहार, तो बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। यहाँ पर राज्यसभा 16 है और लोकसभा 40 है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये गया में है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कैमूर जिला में है। पंत वन्यजीव अभयारण्य राजगीर में है। और मोक्ष की भूमि गया में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनकर तैयार हुआ है फल्गु नदी पर साथियों, यह डैम बना है। भोजपुरी का शेक्सपियर बोलते हैं भिखारी ठाकुर को साथियों। और G20 श्रम संघाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी साथियों कहाँ हुआ है, तो बिहार की राजधानी पटना में हुआ है साथियों। पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है साथियों, तो असम ने ये लॉन्च किया है अमृत वृक्ष आंदोलन, सॉरी साथियों, अमृत वृक्ष आंदोलन लॉन्च किया है किसने, तो असम ने लॉन्च किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ 1 करोड़ पौधे 1 दिन में लगाना इसका उद्देश्य है साथियों। अब असम ने यह किया है, तो असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। असम के गवर्नर कौन है, गुलाब चंद्र कटारिया। असम के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा 14 है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है। राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है साथियों, तो असम में है। चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य असम में है। नामबोर वन्यजीव अभयारण्य असम में है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो असम में है साथियों, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। पोवा वन्यजीव अभयारण्य असम में है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। गोपीनाथ बारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में है साथियों। और असम के तपोवन एनजीओ को साथियों अभी हाल ही में चिल्ड्रेन हैप्पीनेस अवार्ड दिया गया है। 2023 का चिल्ड्रेन हैप्पीनेस अवार्ड किसे दिया गया, तो असम के तपोवन एनजीओ को। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी है, तो जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी देने वाला राज्य बना है उत्तर प्रदेश साथियों। अब उत्तर प्रदेश बना है, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ पर राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य और पिलभित राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। रामगंगा परियोजना रामगंगा रिवर पर है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान का मुख्यालय कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान का हेडक्वार्टर कानपुर में है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो लखनऊ में है साथियों। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ है साथियों, तो लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में। और लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे साथियों। अब अगला प्रश्न साथियों आपका है, और ये प्रश्न साथियों आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न आपका है, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 के अनुसार भारत दुनिया के कितने प्रतिशत बाघ की आबादी का घर है, तो भारत साथियों 75% बाघ की आबादी का घर है। कितना प्रतिशत, तो 75% साथियों। अब देखो सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन कौन सा है, तो पहले स्थान पे है मध्य प्रदेश जहां पर बाघों की संख्या है 785। दूसरे स्थान पे कर्नाटक है जहां पर बाघों की संख्या है 563। तीसरे स्थान पर उत्तराखंड है जहां पर बाघों की संख्या है 560 और महाराष्ट्र में बाघों की संख्या है 444। ये महाराष्ट्र में बाघों की संख्या है साथियों। अब बात करते हैं सर्वाधिक बाघों वाले राष्ट्रीय उद्यान साथियों। देखो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है जहां पर बाघों की संख्या है 260 है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है जहां पर बाघों की संख्या है 150।
और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक में है, जहां पर बाघों की संख्या कितनी है, तो 141। तो सबसे अधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। और सबसे अधिक बाघों की संख्या वाला नेशनल पार्क कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क साथियों, जो उत्तराखंड में है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क भी है। तो आपको बताना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को, और यह दिवस पहली बार 2010 में मनाया गया था। साथियों, एक प्रोजेक्ट टाइगर है, बाघ अभियान है, जो कब शुरू किया गया था, 1973 में शुरू किया गया था। साथियों, वर्ष 2022 में बाघों की औसत संख्या कितनी है, तो 3682 है। कितनी है, 3682। 2018 में बाघों की संख्या क्या थी साथियों, तो साथियों 2967 बाघों की संख्या थी 2018 में। और साथियों, बाघों में वृद्धि कितना हुआ है, तो 6% वृद्धि हुआ है बाघों की संख्या में। कितना परसेंट, तो 6% साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने तेज बारिश में 140 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है साथियों, तो चीन ने साथियों। अभी हाल ही में इतनी बारिश हुई है चीन के राजधानी बीजिंग में कि 140 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। तो चीन साथियों, चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। देखो, ये जो बारिश हुई साथियों 29 जुलाई से 2 अगस्त की सुबह के बीच ये बारिश हुई थी, 744.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। और इसी के साथ चाइना में 140 सालों का रिकॉर्ड बारिश का टूट चुका है। अब चाइना, तो चाइना की राजधानी है बीजिंग, चाइना की करेंसी है रेनबिन्बी, और चाइना के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग साथियों। कौन है, शी जिनपिंग। और भारत और चीन के बीच एक सैन्याभ्यास होता है, उसका नाम है हैंड इन हैंड सैन्याभ्यास, जो भारत और चीन के बीच होता है साथियों। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इस मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था। और साथियों, अगला प्रश्न आपका है, खगोलीय घटना सुपर मून के दौरान 1 अगस्त की रात को चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक आ गया, तो दोनों के बीच कितनी दूरी थी साथियों सुपर मून के समय, तो दोनों के बीच दूरी थी साथियों 3,57,264 किलोमीटर। कितना, तो 3,57,264 किलोमीटर दोनों के बीच साथियों ये दूरी थी। कितनी थी, तो 3,57,264 किलोमीटर। तो सुपर मून क्या है ये भी जानेंगे साथियों। पहले जानते हैं हम चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं, और यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकार में है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित है लिम्निटीज पर्वत। कौन सा, तो लिम्निटीज पर्वत, जो चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है, लिम्निटीज पर्वत। यह पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटे में, और पृथ्वी से चंद्रमा का 57% हिस्सा दिखाई देता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पर वायुमंडल का अभाव है, वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का 1/6 भाग है। कितना भाग है, तो 1/6 भाग है साथियों। देखो, चंद्रमा पृथ्वी के बीच औसतन दूरी कितनी होती है, तो 3,84,000 किलोमीटर होती है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच औसतन दूरी साथियों। और सुपर मून के दिन साथियों कितनी दूरी थी, तो 3,57,264 किलोमीटर थी। देखो, अब सुपर मून क्या होता है, तो सुपर मून वह स्थिति है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, और इस सुपर मून को पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिजी फुल मून भी सुपर मून को कहते हैं। और इसमें चंद्रमा का 14% ज्यादा बड़ा और 30% अधिक चमकीला चंद्रमा दिखाई देता है अन्य दिनों की तुलना में साथियों। तो यही था सुपर मून और चंद्रमा के बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। अभी हाल ही में चंद्रयान 3 भी लॉन्च हुआ है। तो चंद्रयान 3, फर्स्ट और सेकेंड ये कब लॉन्च हुआ था, इस तीनों के बारे में बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब साथियों, आज का आखिरी प्रश्न आपका है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से वर्ष 2023 में किसे सम्मानित किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है लोकनाथ तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से साथियों। अब लोकमान्य तिलक पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1983 में हुई थी, और तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है साथियों। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला प्रश्न था आपका, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में है। दूसरा मैंने किया था कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 80 है। और तीसरा मैंने किया था कि केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथी। आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। लोकमान्य तिलक पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, दूसरा आपका है चंद्रमा का कितना प्रतिशत हिस्सा पृथ्वी से दिखाई देता है, और तीसरा आपका है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर।
साथियों जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें और फीडबैक में साथियों अवश्य बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।